इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम हैं जिन नामों का तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। न जाने कितने वीर सपूत इस भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे बैठे। आइए आज उन्हीं में से जो इतिहास के पन्नों में कुछ नाम खो गए हैं, क्यों न उनको याद करके और सर्वप्रथम उन्हीं को, भारत मां के उन्हीं लाडलों को श्रद्धांजलि दे और उसके बाद ही हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये जो आज कथाएं भी आप सुन पा रहे हो, यदि हम स्वतंत्र नहीं होते तो शायद अंग्रेजों ने इतना अत्याचार हमारे ऊपर किया था कि हम अपने धर्म को भी वहन करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। उस वक्त का जो मंजर होगा, उस वक्त की कल्पना करते ही आज रूह कांप जाती है। तो जिन्होंने उस वक्त को देखा होगा, सामना किया होगा और कैसे कैसे करके उन्होंने अपने अंदर एक चिंगारी उत्पन्न की और भारत मां को उन अत्याचारियों के चंगुल से छुड़ा दिया, उन्हीं में से एक नाम है खुदीराम बोस। इनका जन्म 3 दिसंबर 1899 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर गांव में कायस्थ परिवार में त्रैलोक्यनाथ बोस के घर में हुआ। इनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया के घर में खुदीराम बोस का जन्म हुआ। परिवार में खुशी का माहौल था। जब पुत्र पैदा होता है तो बहुत ही उत्सव जैसा माहौल होता है। उस घर में भी उत्सव का माहौल हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी उन माता पिता को साथ में पैदा हुआ, क्योंकि त्रैलोक्यनाथ को इससे पूर्व भी 2 पुत्र हुए थे, लेकिन दोनों ही बीमारी में मर गए। और उसके बाद जब ये तीसरा पुत्र हुआ तो डर था कि कहीं कोई ऐसी बीमारी इसे भी न लगे। इसीलिए मन में डर डर कर उस बालक का पालन पोषण किया गया। उसकी प्राण रक्षा के लिए कई उपाय, कई टोटके किए गए। और एक चावलों का कोई उपाय था। तो उसकी त्रैलोक्यनाथ की जो बहन थी, उसने खुदीराम की प्राण रक्षा के लिए चावलों से कोई उपाय किया। तो जहां पर वे पैदा हुए थे वहां चावल को बोला जाता था खुदील। तो खुदील के कारण उसका नाम पड़ गया खुदीलाल, खुदीराम। कक्षा 9वीं तक खुदीराम बोस ने पढ़ाई की। 9वीं तक वो पढ़ता रहा, लेकिन बाल्यकाल से उसके मन में, जब वो देखता था, जब वो विद्यालय भी जाता था तो देखता था कि अंग्रेज किस तरह से अत्याचार करते हैं, किस तरह से कोड़े मार मार कर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। तो ये सब दृश्य देखकर उसका मन द्रवित हुआ। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी 9वीं कक्षा तक उसने अध्ययन किया। और 9वीं के बाद उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। मन में, मस्तिष्क में यही चलता था कि ये जो अत्याचार कर रहे हैं, कैसे इनके अत्याचारों से मैं अपनी भारत माँ को, अपने भारत माँ के सपूतों को, अपने लाडलों को, सबको मैं कैसे आजाद करवाऊं। देखिए, छोटा सा बच्चा जब अत्याचार देख रहा है और अत्याचार देखकर उसके मन में क्या घूम रहा है कि मैं सबको मुक्ति दिलाऊं। ऐसी देश प्रेम की भावना रखकर वह खुदीराम एक संस्था में शामिल हुआ। अनुशीलन नाम की एक संस्था थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार का कार्य करती थी। और ये नन्हा सा बच्चा
बचपने की अवस्था में अपने सारे स्वप्न जब खेलने कूदने की उम्र होती है, वो सब अपने मनोरंजन के साधन त्याग कर फिर एक ऐसी संस्था में जा शामिल हुआ जो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करती है, जो भारत का हित चाहती है, जो भारत को अपने पैरों पर खड़ा हुए देखना चाहती है। अंग्रेजों के प्रति प्रचार करते हुए, उनके विरोध में प्रचार करते हुए 15 साल की उम्र में पहली बार ये बच्चा अंग्रेजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरोध में घर घर में पर्चे बांट रहा था। और जब वो पकड़ा गया तो उस समय जो जज थे जिसके सामने उनको पेश किया गया, उनका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड इतना निर्दयी था कि छोटे से छोटी कोई जुर्म हो जाता था किसी से, तो वो डगलस उसको 15 कोड़े कम से कम मारने का जो है दंड देता था। कोई भी छोटा मोटा सा कुछ जुर्म हुआ तो इसको 15 कोड़े तो पहले मारो, फिर और दंड बाद में सुनाया जाएगा। उस नन्हे से बालक को भी पहले 15 कोड़े बरसाए गए, जिसकी सुकोमल त्वचा, जिस समय में उसको प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, उसमें उसे कठोर दंड मिला, पीठ पर कोड़े बरसाए गए। लेकिन उसने जब बड़े बुजुर्गों, बूढ़ों पर भी अत्याचार होते देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा, ये इतने निर्दयी जो अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे हैं, इनसे मैं भारत माँ को आजाद कराने के लिए कोई और कुछ करे न करे, लेकिन मैं जरूर कुछ करूंगा। और मन में ये ठान लिया कि ये जो निर्दयी डगलस किंग्सफोर्ड है, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। और ये भाव रखकर वह बच्चा उसी संस्था के लिए कार्य करता रहा। कहीं न कहीं से कुछ साधन जुटाता कि कैसे भी करके और उस डगलस किंग्सफोर्ड को किसी भी तरीके से उसको मृत्यु मिले, ऐसा प्रयास करता रहा। तो एक बार एक किताब में उसके पन्ने बीच से काटकर और उसके बम में एक विस्फोटक बम फंसाकर और डगलस किंग्सफोर्ड तक पहुंचाया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी डगलस की कि वो प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता था, जो किताब आती थी, लेकिन उस दिन वह किताब भी पढ़ नहीं पाया और उस बच्चे का यह जो संकल्प था वह पूर्ण होते होते छूट गया। वह किताब पढ़ ही नहीं पाया जिसमें बम रखा हुआ था। फिर कुछ समय के बाद डगलस किंग्सफोर्ड का स्थानांतरण दूसरे जगह पर हो गया और बिहार के किसी गांव में डगलस किंग्सफोर्ड को शिफ्ट कर दिया गया। उससे अत्याचार का बदला लेने के लिए उसके इरादे इतने मजबूत थे कि उसने सोचा कि जहां जहां ये जाएगा मैं इसके पीछे पीछे वहां जाकर छोड़ूंगा तो इसको नहीं, क्योंकि ऐसे अत्याचारियों को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। जिनके मन में दया का भाव नहीं, जो मनुष्यों से पशुओं जैसा बर्ताव, पशुओं के साथ भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं करता, ये बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसी को भी छोड़ते नहीं है, सबके साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं। तो वो 15 साल का बच्चा डगलस किंग्सफोर्ड के पीछे पीछे बिहार तक चला गया। अब जैसा अत्याचार उस खुदीराम बोस ने बचपन से देखा था, वैसा ही एक और बच्चे ने भी अत्याचार देखा था। उसी के मन में भी ऐसी भावना थी और ये दोनों क्रांतिकारी वीर आपस में मिले, क्योंकि इरादा दोनों का एक था, भारत को अत्याचार से मुक्ति दिलाने का। तो दूसरा जो बच्चा मिला उसका नाम था प्रफुल्ल कुमार। ये दोनों आपस में मिले, एक दूसरे से चर्चा की। दोनों बंगाली बच्चे थे और दोनों की मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना इरादा बताया।
तो प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि जो तुम्हारा इरादा है मेरा भी वही इरादा है। इस डगलस किंग्सफोर्ड के अत्याचार से हमको भारत माँ को मुक्ति दिलानी है। तो दोनों मिलकर डगलस के खिलाफ बिहार में पहुंचे, जहां बिहार में उसका बंगला था। दूर खड़े होकर निगरानी रखने लगे कि डगलस किंग्सफोर्ड कब आता है, कब जाता है, कब घर से निकलता है, कब घर में भीतर प्रवेश करता है। पूरी उसकी, कई मर्तबा उनके द्वारपालों ने भी उनको देखा, लेकिन सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भगा देता कि चलो भाई बंगले के सामने मत खड़े रहो। लेकिन उनको क्या पता कि इन बच्चों के अंदर इतना बारूद भरा हुआ है। आखिरकार एक दिन वो डगलस किंग्सफोर्ड अपनी बग्गी में सवार होकर निकला। बग्गी में सवार होकर निकला और उन्होंने उस समय को नोट करके रखा था, एक बम छुपा के रखा था। जैसे ही उसकी बग्गी थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्होंने वो बम डगलस किंग्सफोर्ड के बग्गी के ऊपर फेंक दिया। बम फटा, जो बग्गी में बैठे हुए थे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन डगलस किंग्सफोर्ड की किस्मत यहां भी अच्छी थी, वो उस बग्गी में उस दिन सवार नहीं था। उसके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, उन मेहमानों को छोड़ने के लिए वो बग्गी में उनको भेजा था। लेकिन क्योंकि बम फटा, उपद्रव मचा, तो सिपाहियों ने देखा कि दो बच्चे जिन्होंने विस्फोटक बम फेंका है इनके ऊपर, उनको पकड़ने का प्रयास किया। दोनों बच्चे भागे, भाग भाग कर, फिलहाल नए चेहरे थे, उनको कोई जानता नहीं था, तो भागकर उन्होंने अपने आप को फिलहाल तो बचा लिया और पुलिस वालों के हाथ में नहीं आए। यहां पर प्रशासन ने, अंग्रेजी प्रशासन ने उनके ऊपर सीधा 5,000 रुपए का इनाम रखा कि जो भी इन दो क्रांतिकारियों को, बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अब 5,000 रुपए उस समय में बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो किसी को भी मन में लोभ आ जाए तो उस लोभ में कई जयचंद भी होते हैं। उस लोभ में कई लोग ऐसे आ गए कि उन्होंने जहां जहां वो बच्चे दिखते उनकी सूचना उन सिपाहियों को, उन पुलिस को पहुंचाना शुरू कर दी। वो बच्चे पराए दूसरे नगर में, कहां से आए थे, बंगाल से बिहार पहुंचे थे, वहां का कुछ जानते नहीं थे, लेकिन इधर उधर अपने आप को बचाते फिरते, जहां देखो वहां पुलिस का पहरा, जहां देखो वहां प्राणों के संकट। फिर दोनों ने सोचा कि हमारा एक साथ रहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि हम दो हैं और हम दोनों की तलाश हो रही है, तो हम अलग अलग हो जाते हैं। शायद अलग अलग होने से किसी का ध्यान इतना नहीं जाएगा, तुम अपने रास्ते निकल जाओ, मैं अपने रास्ते निकल जाता हूं। ऐसा कहकर प्रफुल्ल कुमार ने खुदीराम बोस को कहा कि आप अपने रास्ते जाओ, फिर वहीं पे मिलेंगे हम। लेकिन जैसे ही वो अलग हुए, कुछ समय के बाद प्रफुल्ल कुमार को किसी ने पहचान लिया। अंग्रेजी पुलिस को उन्होंने सूचना दी और आकर अंग्रेजी पुलिस ने उस प्रफुल्ल कुमार को धर दबोचा। प्रफुल्ल कुमार ने देखा कि अब इनके पास मैं पकड़ा जा चुका हूं, देना तो इनको दंड ही है। तो जो पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी, उन्हीं का रिवॉल्वर उसने जैसे तैसे करके और निकाल लिया और उनसे मुठभेड़ करने लगा। पुलिस का दल बल ज्यादा था, वह अकेला था, हाथ में रिवॉल्वर था, जितना सामना कर पाया किया। लेकिन जब देखा कि अब और कोई मार्ग नहीं है, तो उसने खुद अपने ऊपर गोली चला दी गनपट्टी पे रख के और कहा कि इन अत्याचारियों के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं स्वयं अपने हाथों से ही अपने प्राण न्यौछावर कर दूं भारत माता के नाम। और उसने स्वयं को गोली मार दी। इतनी नन्ही उम्र, और देखिए बच्चों का जज्बा। इस उम्र में बच्चे अपने जीवन के प्रति सपने देखते हैं। आजकल हमारे बच्चे, अरे मम्मी, अरे पापा ये चाहिए, अरे वो चाहिए। हम भी सोचते हैं कि चलो यही तो उम्र है, इस उम्र में हम बच्चों के लिए क्या नहीं करते। लेकिन भारत माता के वो वीर सपूत जिन्होंने भारत माँ को आजाद करने के लिए अपने प्राण
अल्प आयु में ही समर्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। ऐसे उस प्रफुल्ल कुमार ने वंदे मातरम कहते हुए और अपने आप को गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ समय के बाद खुदीराम बोस भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी की प्रतीक्षा थी, जो बंगाल की तरफ गाड़ी जाती थी, उसमें बैठकर उसने सोचा कि बस ये अंतिम पड़ाव है, गाड़ी में बैठूंगा और ये गाड़ी सीधी जाएगी मेरे नगर को, वहां पहुंचूंगा तो सुरक्षित हो जाऊंगा। 30 किलोमीटर पैदल चलकर आया था, शरीर पूरा थका हुआ था, गाड़ी भी 2 मिनट में आने ही वाली थी। तब तक सोचा कि जाकर पानी पी लूं। जैसे ही वो जो प्याऊ लगा था वहां पर और जाकर वो पानी पी रहा था, पुलिस वालों ने उसको देखा, पहचाना और चारों तरफ से आकर उसको घेर लिया। जैसे ही पानी पीकर उठा तो देखा कि पुलिस का दल बल चारों तरफ उसको घेर कर खड़ा है। सपना अधूरा रह गया अपने घर पहुंचने का, सपना अधूरा रह गया उस डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का। लेकिन प्रथम प्रयास था उसका। पुलिस ने घर दबोचा और जब उसको प्रस्तुत किया गया जज के सामने, तो जज ने कहा कि ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा। यदि इसको कुछ समय की सजा भी दी गई तो इसका सुधार संभव नहीं है, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो ऐसे क्रांतिकारियों के लिए केवल एक ही दंड है और वो है मृत्यु दंड। तो फांसी की सजा सुनाई गई। वो नन्हा बालक, तब उसकी उम्र हो चुकी थी 18 वर्ष, और 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को जब उसे फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो पुलिस ने जब उसे अपनी गाड़ी से बाहर उतारा और जैसे ही उसने पुलिस की गाड़ी से उतरकर और पहला कदम रखा, उसने कहा वंदे मातरम। क्या कहा? वंदे मातरम। देखो, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। जिनको वंदे मातरम कहने में तकलीफ हो रही है तो वो लोग जिस भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हो अपना गला ठीक करवा दे, क्योंकि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही है। भारत माता की राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि भक्ति, राष्ट्र धर्म सर्वोपरम धर्म और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि सेवा है। ये राष्ट्र में आज हम अपने धर्म का आचरण कर पा रहे हैं तो ये उन अमर शहीदों की देन है। उनके बलिदान को कभी भी भुलाया भी नहीं जा सकता और भुलाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम कुछ नाम तो जानते हैं, लेकिन जिन नामों को हम आज तक जान नहीं पाए हैं, एक ऐसा चरित्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा उस खुदीराम बोस को, तब उस 18 साल के बच्चे के अंदर, उसको बच्चे कहें या 18 साल का युवा कहें, एक ही बात है, उस नौजवान के अंदर न डर था, न चेहरे पर शिकन थी, किसी प्रकार का भय था, कुछ भी नहीं था। भारत माँ का वह वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया और उस वीर सपूत का जब अंतिम संस्कार हुआ फांसी पर चढ़ाने के बाद, तो जब उसकी जो भभूत थी, जो भस्म थी, उस भस्म को एक एक उसकी चुटकी लेने के लिए न जाने कितने नौजवान, न जाने कितने युवा, न जाने कितने वृद्ध बुजुर्ग सब लोग आए कि चुटकी भभूत की मिल जाए, और सोने और चांदी की डिब्बियों में भर भर कर उसकी शहीद की भभूति ले गए कि इसको हम स्मृति के रूप में रखेंगे। और उसके बाद जो नौजवान थे, एक क्रांति की ऐसी लहर आई, कोई ना कोई तो शुरुआत करता है, तो खुदीराम बोस ने शुरुआत की और शुरुआत के बाद इतने नौजवान जागे कि वे जो धोती और कुर्ता पहनते थे, उस धोती और कुर्ते पर लिखवाते थे खुदीराम बोस, उसका नाम अंकित हो गया। लेकिन वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था, क्रांतिकारी वीर था, जिसको सबसे कम उम्र में जिसको फांसी की सजा मिली अंग्रेजी प्रशासन द्वारा, वह फांसी पाने वाला भारत का सबसे पहला वीर सपूत खुदीराम बोस था। ऐसे भारत मां के वीर सपूत खुदीराम बोस और अन्य शहीदों के
शहादत पर मैं पुनः इस व्यासपीठ से उनके चरणों में नमन करता हूं और इसीलिए कहता हूं कि आज़ादी में न जाने कितने वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। और जब हम आज़ाद नहीं थे तब जात पात और धर्म संप्रदाय का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। लड़ाई झगड़ा था केवल आज़ादी पाने के लिए कि हमें तो आज़ाद होना है। तो फिर आज ये जात पात और धर्म के झगड़े क्यों? आज भी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर एक हो जाइए। सब हम उसी ईश्वर की संतान है, सब हम भारत माता की संतान है और भारत माता की संतान है तो सब समान है। इसीलिए हिंदुओं को सर्वप्रथम मैं इस व्यासपीठ से भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रशासन से यही निवेदन भी करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, घोषित किया जाए, घोषित किया जाए। आइए उन अमर शहीदों के नाम। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, वतन के लिए दिल दिया है वतन के लिए दिल दिया है वतन तेरे लिए। कुर्बान